गरीब काली बहन के घर आई दो अमीर बहनें। श्वेता घर में सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है तो वहीं उसकी दोनों गोरी बहनें बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही होती हैं। उन दोनों को देखकर उनकी माँ विशाखा वहां पर आती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि धूप में मत काम किया करो, बेकार में तुम्हारा रंग ढल जाएगा और तुम काली हो जाओगी। चलो यहाँ से अंदर चलो। माँ पहले हम दोनों ये सारे के सारे कपड़े सुखाएंगे और उसके बाद अंदर आएंगे, इससे हमारी बहन श्वेता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। माँ, घर की सारी काम हमारी बड़ी बहन श्वेता ही करती है, तो अगर हम थोड़ा बहुत काम कर भी लेंगे तो क्या चला जाएगा। इसका मतलब उसे काली चुड़ैल ने तुम्हें भी काम करने के लिए बोला है। रुको, उसको मैं अभी बताती हूँ। विशाखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी बड़ी बेटी श्वेता के पास पहुंच जाती है और उसे डांटने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोनों गोरी बेटियों से काम काज करवाने की? अरे तुम काली हो इतना काफी नहीं है क्या, जो उन दोनों को भी काला करना चाहती हो? मैं उन दोनों को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला माँ। बस मेरे सामने ये चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तू कितनी तेज है, तेरा ये काला चेहरा सब बता देता है। विशाखा बेकार में ही बेचारी श्वेता को सुनाकर वहां से चली जाती है। बेचारी श्वेता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोनों बहनें कुछ नहीं कर पाती। तभी उसकी दोनों छोटी बहनें उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि माँ इस तरह गुस्से में आपके पास आएगी और आपको सुनाना शुरू कर देगी। बेकार में ही माँ ने बिना सोचे समझे आपको इतना कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, मैं सब जानती हूँ, तुम मेरी मदद करने ही गई होगी, लेकिन माँ ने गलत समझ लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो अब नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना है। श्वेता के कहने पर उसकी दोनों बहनें नाश्ता कर लेती हैं, जिसके बाद श्वेता सबको नाश्ता करवा कर सबसे आखिरी में नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में तीनों बहनें जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो तीनों कॉलेज से वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें एक दुकान पर समोसे दिखाई देते हैं। अरे वाह, वहाँ देखो कितना स्वादिष्ट समोसा फ्राई हो रहा है, एकदम गर्मा गर्म खस्ता आलू होगा। यार बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का। अरे श्वेता दीदी, आपका भी तो बहुत मन कर रहा होगा समोसा खाने का। चलो आ जाओ, हम तीनों बहनें मिलकर समोसा खाएंगे। तुम दोनों खा लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ ने आपको पैसे नहीं दिए क्या? अरे नहीं, माँ मुझे कभी भी पैसे नहीं देती। तुम दोनों के पास पैसे हैं, तुम दोनों खा लो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। श्वेता के ऐसा कहने पर उसकी दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन से कहती हैं, दीदी हमारे पास पैसे हैं, चलो आपके लिए समोसा हम खरीद देंगे। श्वेता, तनु और अनु तीनों समोसा खरीद कर लाती हैं। इसके बाद वो तीनों स्वाद लेकर समोसा खाती हैं। समोसा खाने के बाद वो तीनों बहनें घर पहुंच जाती हैं, जिसमें श्वेता घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं तनु और अनु दोनों अपनी माँ के पास जाकर उन्हें अपनी समोसा पार्टी के बारे में बताती हैं। अरे वो तुम दोनों ने समोसे खा, अब तो हमारा भी बहुत मन कर रहा है समोसे खाने का। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम दोनों ने तो हमारी जुबान पर भी पानी ला दिया है। विशाखा और राजन दोनों की बातें श्वेता सुन लेती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और वो अपने आप से कहती है, माँ और पिताजी का समोसे खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना मैं आज समोसे ही बना दूं उनके लिए। श्वेता फौरन रसोई में जाती है और गर्मा गर्म आलू के समोसे बनाकर अपने माता पिता के सामने रख देती है। पिताजी, मैंने आप दोनों के लिए समोसे बनाए हैं। उस समय तनु और अनु अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती हैं, जिसकी वजह से विशाखा और राजन दोनों मिलकर सारे समोसे खा जाते हैं और उसमें केवल 2 ही समोसे बच पाते हैं, जो कि श्वेता उन्हें रसोई में लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें तनु और अनु आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे वाह समोसे, दीदी आपने समोसे बनाए हैं? दो ना दीदी, हमें भी समोसे खाने हैं। अपनी माँ और पिताजी को तो समोसे खिला दिए हैं, हमें कौन खिलाएगा? उनके ये कहने के बाद श्वेता अपने मन में सोचती है, अगर मैं समोसे इन्हें दे दिए तो फिर मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो एक भी समोसा नहीं बचेगा। लेकिन ये दोनों मेरी बहनें हैं, मैं इन्हें समोसा खिला देती हूँ। श्वेता ऐसा कहने के बाद अपने ही हाथों से अपनी दोनों बहनों को समोसा खिलाती है, जिसके बाद वो रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। तभी अनु तनु दोनों समझ जाती हैं कि उनकी बहन ने खुद तो समोसा खाया नहीं, बल्कि उन्हें ही खिला दिया। हमारी दीदी का रंग बेशक ही काला हो, लेकिन दिल की वो बहुत साफ है। देखा तुमने, उन्होंने अपने लिए समोसा नहीं बचाया और हमें खिला दिया। सही कहा तुमने, हमारी दीदी बहुत अच्छी है। अनु और तनु दोनों ही रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए पीछे से अपनी बहन को गले से लगा लेती हैं और उसे प्यार दिखाने लगती हैं।
इसी प्रकार उन तीनों बहनों का प्यार चलता ही रहता है। कुछ दिनों बाद एक पंडित विशाखा के घर पर आता है और उसे उसकी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते बताता है, जिनमें से उसकी काली बेटी के लिए गरीब घर का रिश्ता आता है और दोनों गोरी बेटियों के लिए अमीर घर के रिश्ता आता है। और विशाखा बिना सोचे समझे अपनी बेटी श्वेता का रिश्ता गरीब घर में पक्का कर देती है और तीनों बेटियों की शादी एक साथ कर देती है। शादी के बाद श्वेता को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और गरीबी देखनी पड़ती है, तो वहीं उसकी दोनों बहन अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश रहती हैं। श्वेता, घर में राशन खत्म हो गया है। आज जो मुझे दिहाड़ी के पैसे मिलेंगे उनसे मैं राशन ले आऊंगा। कल रात से माँ और बाबूजी ने भी कुछ नहीं खाया है, उन्हें क्या दूं खाने के लिए? विवेक पड़ोसी की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आता है, जिन्हें उबालकर श्वेता अपने सास ससुर को दे देती है और विवेक को भी, और खुद भूखी रहकर घर के सारे काम करती है। वहीं विवेक मजदूरी करने निकल जाता है। उसी दिन श्वेता की दोनों अमीर गोरी बहनें उससे मिलने उसके घर आ जाती हैं। दीदी, आप कैसी हो? कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ। आप तो हमें भूल ही गई थी। क्या आपको याद नहीं कि आपकी दो छोटी बहन भी हैं? देखो देखो, तुम दोनों खुद ही देख लो कि तुम दोनों को देखते ही देखते मेरी आंख भर आई। भला मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी? चलो अंदर आ जाओ। श्वेता के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बहनों के लिए चाय बनाने के लिए भी दूध उधार लेने पहुंच जाती है। उसे एक एक चीज उधार लेना श्वेता और अनु को बहुत बुरा लगता है। बड़ी मुश्किलों से श्वेता अपनी दोनों अमीर बहनों की खातिरदारी करती है। दरअसल तुम्हारे जीजाजी की अभी तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी अभी कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्वेता की ये बात सुनकर तनु और अनु दोनों उदास होकर वहां से चली जाती हैं और अपने घर के आधे रास्ते में वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, दीदी के काले रंग की वजह से माँ ने उनके साथ बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी बहन इतनी गरीबी देख रही है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगले ही दिन तनु और अनु दोनों बहनें मिलकर अपनी बड़ी बहन श्वेता के ससुराल में जाकर उसे ढेर सारा राशन देती हैं और साथ में 90,000 रुपए देते हुए कहती हैं, दीदी हम आपके साथ हैं, आपको इतनी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेंगी। देखो दीदी, इन सारे सामान के साथ मैं आपके लिए एक प्यारी प्यारी साड़ियां भी लेकर आई हूँ। आपकी साड़ी तो फट गई है, अब इसे फेंक देना। और हाँ, इन पैसों से आप अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना। आप तो बहुत अच्छे समोसे बनाती हो दीदी, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं ले सकती मेरी प्यारी बहनों। अगर आप हमें बहन ही नहीं समझती हो तो ठीक है, हम यहाँ से सब ले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये सब रख लेती हूँ। मेरे लिए इतना सोचने और मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता रोते हुए अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उनके दिए हुए पैसों से वो अपने घर के पास में ही एक छोटा सा समोसे का रेस्टोरेंट खोलती है। श्वेता के बने हुए समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, जिसके चलते उसकी दुकान टॉप पर चलती है और इसी के चलते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक दिन वो तीनों बहनें खुशी खुशी उस रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ समोसे खाती हैं। वाह माँ, आज तो ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ है। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? पता नहीं बेटा, आज बहू ने इतना सब कुछ बना लिया है, अब तो वही बताएगी कि आज क्या स्पेशल है। आप लोग बातें करने में लगे हुए हैं, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। देखिए सारा खाना ठंडा हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन आज इतना सारा ब्रेकफास्ट तुमने क्यों बना दिया है? खाने वाले तो हम 3 लोग ही हैं और बनाया तुमने 8-9 लोगों का ब्रेकफास्ट है। तो क्या हुआ, हम लोगों के पास किसी चीज की कमी थोड़े ना है, जो अगर थोड़ा बहुत खाना बर्बाद भी हो गया तो हमें इससे कोई फर्क पड़े। लेकिन बहू, ऐसे खाना बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। कई लोग इस खाने के लिए तरसते हैं और हम इस खाने को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तुम उतना ही खाना बनाया करो जितना हम लोग खा सके। क्या माँ जी, इतने अमीर होने के बावजूद भी आपकी सोच कितनी गरीब की तरह है। थोड़ा बहुत खाना बर्बाद होने से कुछ नहीं होता। और ऊपर से हमारा किचन भी इतना ज्यादा मॉडर्न है ना माँ जी, कि मन नहीं करता कि किचन से बाहर निकलूं। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन अपने उस मॉडर्न किचन में कुछ न कुछ बनाती रहूं। हमारे जैसा किचन तो पूरे शहर में किसी के घर में नहीं होगा। लेकिन फिर भी अंजलि, खाने की बर्बादी करना ठीक बात नहीं है ना। अंजलि का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर होता है, जिस कारण अंजलि का किचन बहुत ज्यादा मॉडर्न होता है। अंजलि अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी होती है, जिसके चलते अंजलि हमेशा खाने की बर्बादी करती थी। अंजलि की सास अनामिका और पति मोहित हमेशा अंजलि को खाने की बर्बादी करने से रोकते थे।
लेकिन अंजलि कभी भी अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनती थी। कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ होता है उसे उन चीजों की कद्र नहीं होती है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे हर एक छोटी से छोटी चीज की कद्र होती है। ऐसा ही कुछ राखी के साथ था। आ गए आप, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ, काम मिला क्या? नहीं, आज भी कहीं काम नहीं मिला। हर किसी को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, और तुम तो जानती हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। महीना भर हो गया है काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? भगवान ऐसे दिन किसी भी गरीब को ना दिखाए। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक करेंगे। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें उस परीक्षा में पास होना है। आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। राजीव उठता है और जाकर हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। वहीं राखी अपने छोटे से घर में बने हुए मिट्टी के चूल्हे पर जाती है और फूंकनी से चूल्हा जलाने लगती है, जिसके चलते राखी को काफी खांसी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी राखी चूल्हा जलाकर अपने पति के लिए रोटियां बनाती है और नमक के साथ अपने पति को रोटियां दे देती है। और राजीव भी बिना कुछ कहे नमक और रोटी खा लेता है। राजीव और राखी के गरीबी के दिन बहुत बुरी तरह से जैसे तैसे कट रहे थे। जहाँ राखी खांसते हुए धुएं में चूल्हे पर खाना बनाती है, वहीं अंजलि आराम से एप्रन पहनकर मॉडर्न किचन में खाना बनाती है। अरे ये क्या, आज फिर इतना सारा खाना बच गया। अब ये खाने को कौन ही खाएगा? एक काम करती हूँ, ले जाकर इसे फेंक देती हूँ। अंजलि उस बचे हुए खाने को उठाती है और बाहर फेंकने के लिए चली जाती है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम भिखारी को भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? चल हट यहाँ से, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है। बेटा, तुम इतना सारा खाना फेंक रही हो, ये खाना फेंकने की बजाय मुझे दे दो। इस खाने से मुझ गरीब का पेट भर जाएगा। तुम गरीबों को खाना देने से अच्छा है कि मैं ये सारा खाना फेंक दूं, समझी? इतना कहकर अंजलि वो सारा खाना फेंक देती है और अंदर चली जाती है। और वो बूढ़ी औरत उस खाने को ही देखती रहती है। उस बूढ़ी औरत से भूख बर्दाश्त नहीं होती है और इसलिए वो कचरे में से उठाकर वो खाना खाने लगती है कि तभी वहां से राखी गुजर रही होती है। और उस बूढ़ी औरत को कचरे में से खाना उठाकर खाता देखकर राखी उस बूढ़ी औरत को खाने से रोक देती है। अम्मा, ये आप क्या कर रहे हो? कचरे में से उठाकर खाना क्यों खा रही हो? बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। इस बड़े से बंगले में रहने वाले से मैंने खाना मांगा तो मुझे खाना देने के बजाय इस कचरे में ही फेंक दिया। भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इस कचरे से उठाकर ही खाना खा रही हूँ। न जाने कैसे लोग हैं ये, इतना सब कुछ होते हुए भी किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। माँ जी, मैं इन लोगों की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही इनकी तरह मेरे पास अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन मैं आपको 2 रोटी तो खिला सकती हूँ। आप चलिए मेरे घर। इतना कहकर राखी उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है और चूल्हे पर 2 रोटी बनाकर नमक के साथ उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत जल्दी से वो दोनों रोटियां खा लेती है और राखी को बहुत सारी दुआएं देती है। आज तूने कुछ ना होते हुए भी इस बूढ़ी औरत का पेट भरा है। भगवान करे तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, तेरा घर हमेशा अन्न से भरा रहे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। राखी के पास कुछ ना होते हुए भी वो हमेशा दूसरों का भला सोचती थी और अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को दे देती थी। वहीं अंजलि के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी को खाना खिलाने की बजाय उसे फेंकना ज्यादा पसंद करती थी। अंजलि की सास अनामिका उसे हमेशा इन सभी चीजों के बारे में समझाती थी, लेकिन अंजलि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। अंजलि बहू, तो इतना खाना बर्बाद करती है, उससे अच्छा वो खाना तो किसी गरीब को खिला देती, तो उसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, आप इन गरीबों को नहीं जानती, ये तो बस नाटक करते हैं। इनको खाना देने से अच्छा तो मैं खाने को कचरे में ही फेंक दूं। अंजलि बहू, भूल मत कि सबकी आंखें बंद हो सकती है, लेकिन उस भगवान की नहीं। वो भी सभी चीजों को एक समय तक ही बर्दाश्त करता है। तुझे तेरी किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी। गरीबों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती।
अनामिका अंजलि को बहुत समझाती है, लेकिन अंजलि कभी भी अनामिका की बात नहीं मानती। समय गुजरता है और हमेशा अंजलि खाने की बर्बादी करती रहती है। वहीं राखी हमेशा खाने की बचत करती है, जिसके चलते अब राखी और अनामिका को उनके किए का फल मिलता है। माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने शेयर मार्केट में अपने सारे पैसे लगा दिए थे, लेकिन मैं सब कुछ खो बैठा माँ। हमारी कंपनी, हमारा घर, सब कुछ। अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। मोहित की बात सुनकर अनामिका और अंजलि काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते बड़े से बंगले में रहने वाला परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाता है। और अब अंजलि एक मॉडर्न किचन को छोड़कर चूल्हे पर रोटी बनाती है, और अब उनका परिवार अच्छे खाने की बजाय बासी और रूखा सूखा खाना खाता है। वहीं अब राखी के गरीबी के दिन जाने वाले होते हैं। राखी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है और मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है। अब देखना कैसे हमारी गरीबी के दिन हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। मैं कहती थी ना आपसे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। देखा, हम अपनी परीक्षा में पास हो गए। राजीव के काम पर लग जाने की वजह से अब धीरे धीरे राजीव और राखी के गरीबी के दिन जाने लगते हैं, और वो एक छोटी सी झोपड़ी को छोड़कर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं, जिसमें राखी अब चूल्हे की बजाय एक मॉडर्न किचन में अच्छे से खाना बनाती है। और अमीर होने के बावजूद भी राखी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ती है, और वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती है। वहीं अब अंजलि को उसके किए की सजा मिलती है।